शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की रात को बहुत ही खास बताया गया है। महाशिवरात्रि की रात को कुछ विशेष उपाय को बड्डधा ही कारगर माना जाता है। ज्योतिषविद कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात कुछ विशेष उपाय करने से जीवन के सारे संकट दूर हो सकते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव को समर्पित है। आइए आज आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि की रात 5 कौन से चमत्कारी उपाय करने चाहिए। शिवलिंग की स्थापना। महाशिवरात्रि की शाम को अपने घर में एक छोटे से पारद शिवलिंग की स्थापना करें। यह शिवलिंग आपके अंगूठे के पहले पोर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसे स्थापित करने के बाद हर पहर में उसकी विधिवत पूजा करें। इस उपाय से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। सुहाग सामग्री का दान। महाशिवरात्रि पर सांध्यकाल की पूजा के बाद किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को सुहाग की चीजें दान करना उत्तम माना जाता है। यह एक उपाय करने से सौभाग्य और पति की दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इस दान को गुप्त रखें और इसके बारे में किसी को न बताएं। शिव मंदिर में 11 दिए। यदि आप नौकरी कारोबार से जुड़ी समस्याओं को झेल रहे हैं तो महाशिवरात्रि की रात शिव मंदिर में जाकर 11 दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं खड्डी होकर ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करें। आपकी समस्याएं जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित किया था। इसी वजह से वो अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। शमीपत्र और रुद्राक्ष महाशिवरात्रि पर सांध्यकाल या रात्रिकाल के समय भगवान शिव को शमीपत्र या रुद्राक्ष अर्पित करें। यह एक उपाय आपको न सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर मालामाल करेगा बल्कि जीवन में चल रही तमाम समस्याओं को भी किनारे करेगा। शिवजी को शमीपत्र और रुद्राक्ष अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर अपनी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। रात्रि जागरण। महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण करते हुए शिव सहस्रनाम का पाठ करें या शिव विवाह की कथा और शिव पुराण का पाठ करें। जो भक्त भगवान शिव की आराधना किए बगैर सो जोते हैं उन्हें व्रत की उपासना का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। रात्रि जागरण से पहले शाम को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर भजन कीर्तन करें। शिवरात्रि पर नंदी को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा और साथ ही पैसों को लेकर आ रही प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश व जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह हो सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें। इससे धन की प्राप्ति होती है और बरकत होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि पर घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह कर स्थापना कर प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। इससे आमदनी बढ़ने के योग्य बनते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें व एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग्य बनते हैं। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही एयूएम हौं जूं सह एयूएम भूर्भुवः स्वः एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधानान् मृत्युमुक्षीय मामृतात् एयूएम स्वः भुवः भू एयूएम सह जूं हौं एयूएम मंत्र का जप करते रहें। इससे आपके पैसों से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर
चंदन से AUM नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और साथ ही इससे कर्ज नाश हो जाता है और आपके पास पैसा आने के नए नए मार्ग खुलने लग जाते हैं और आपका पैसा भी आपके पास रुकने लग जाता है। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा और साथ ही पैसों को लेकर आ रही प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश व जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह हो सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें, इससे धन की प्राप्ति होती है। 5वां उपाय बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताया गया। 5वां उपाय के बारे में गुरुदेव ने बताया है कि हमें ललिता सहस्त्र साहा बलि एवं श्री सुक्तम का पाठ पढ़ना चालू कर दीजिए एवं धन को बचाते रहिए एवं एक गुल्लक में एकत्रित करते रहिए। आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में एकत्रित होगा और आपका यह धन कहीं भी नहीं जाएगा और आपके पास पैसे भी बचने लग जाएंगे। आपका धन रुकेगा। बेहद खास माना गया है। इन्हीं में से एक है महाशिवरात्रि। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव शंकर और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इस बार ये पर्व 8 मार्च को मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि इस दिन महाशिवरात्रि व्रत रखने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक भी कराया जाता है। रुद्राभिषेक के दौरान न करें। ये गलतियां शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि शिवलिंग का रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करते समय आपको पूर्व दिशा की ओर नहीं खड़ा होना चाहिए। साथ ही पश्चिम दिशा की ओर भी खड़े होकर शिव जी को जल अर्पित न करें, क्योंकि पश्चिम दिशा में भगवान की पीठ होती है। इसलिए इस दिशा में खड़े होकर जलाभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको दक्षिण दिशा की ओर ही खड़े होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा और उत्तर दिशा देवी देवता की दिशा मानी जाती है। शिवलिंग पर कभी भी तेजी से जलाभिषेक न करें। धीरे धीरे जल चढ़ाते हुए शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कभी भी तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना वर्जित है। साथ ही तुलसी चढ़ाने से बहुत बड़ा पाप भी लगता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर जो जल अर्पित किया जाता है वह पवित्र हो जाता है। ऐसे में उस जल को लांघना अशुभ होता है। इसलिए यदि परिक्रमा करें भी तो जहां से जल बह रहा हो वहीं से वापस घूम जाएं। चलिए आगे बात करते हैं कि शिवलिंग पर जल अभिषेक करते समय हमारे मन में कभी भी बुरे भाव नहीं होने चाहिए। साथ ही हमारा मन साफ सुथरा होना चाहिए। अगर मन में गंदे विचार भी आते हैं तो भोले बाबा से हमें माफी मांगना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि शिवरात्रि पर मंदिरों में भीड़ आदि तो होती ही है, तो आपको ध्यान रखना है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपके पैरों के आसपास ना आए। अगर कोई चढ़ा हुआ प्रसाद नीचे गुड़ हुआ है तो आपको भी उठाकर उचित स्थान पर